न्यूज़ 7 आस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। फटाफट जुड़ें। और ये फेसबुक पर एक लाइव में अभी आपको पूरी अपडेट भी दूंगा। और शहर भर में सुबह से जो बारिश चल रही है उससे जल भराव है। सुबह से कई सारे वीडियो फोटोज़ हमारे पास में आ रहे हैं, हम भी लगातार दिखा रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि इतने सालों बाद भी क्या कोई जनप्रतिनिधि, कोई ब्यूरोक्रेट्स ऐसा नहीं आया जो इस शहर के लिए कोई अच्छी प्लानिंग बना सका हो। किसी पर आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है, तो उस पर चर्चा करेंगे और बहुत सारी अपडेट भी आपको दूंगा। सुबह से शहर की बत्ती भी गुल है, बिल्कुल लाइट बहुत जगह बंद पड़ी है सुबह से ही। लेकिन अभी मेरी जयन साहब से बात हुई है, उनसे मैंने अपडेट लिया है। उनका कहना था साहब अब सब जगह की जो सप्लाई है वो लगभग चालू हो चुकी है। केवल एक फवारा चौक वाला जो एरिया है इसकी सप्लाई ज़रूर बंद है। और बंद इसलिए है क्योंकि कहीं करंट की शिकायत है और अभी कर्मचारी उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो बता रहे हैं कि साहब वो भी जल्दी सही हो जाएगी। चलो फटाफट जुड़ो और आप भी जोड़ो और शेयर करते चलना। यूट्यूब पर नहीं है, केवल फेसबुक पर है जो मैं आपको लाइव के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप गाँव ढाणी शहर कहीं भी बैठे हो, अगर आप भी अपने वहाँ की कोई खबर, कोई अपडेट देना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप अभी कॉल कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से मैं आपको जोड़ूँगा और बिल्कुल आप अपने वहाँ की अपडेट भी देना। बारिश का क्या हाल है? जम के जितेंद्र भाई और वेरी गुड आफ्टरनून देव गुजर जी। आप जानते हैं कोई विशेष कारण होता है तभी मैं थोड़ा सा ऐसे दिन में कोई लाइव करता हूँ, नहीं तो रात को फिर अपना खबरनामा आता ही है। तो केवल अभी तो कुछ मुद्दे और कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आप और हम मिलकर के थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे। तो फटाफट जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर। आज तो आप आराम से घर में ही होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि सुबह से जो बारिश है उसने सारा निकलना ही बंद कर दिया और सारा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त कर दिया। आप लोग अपने काम धंधों पर भी नहीं जा पाए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बाजार तो बंद है ना साहब, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई और हमारे व्यापारी भाइयों के लिए ज़रूर एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है कि बाज़ार एक बार ये मान लीजिए आप स्थायी रूप से वो फिर बंद ही है। मिर्ज़ापुर की लाइट सुबह 6 बजे से नहीं आ रही है। नहीं, अभी मैंने बात की है शौकत भाई, मिर्ज़ापुर एरिया चालू है, सप्लाई चालू है। अभी जो मुझे बताया गया है, अब उन्होंने झूठ बोला है तो और सच बोला है तो मैं साफ कह रहा हूँ। आपको मैं बता सकता हूँ, मैंने अभी शायद 5-7 मिनट पहले ही कॉल पे बात की है जयन साहब से, उनसे लाइट की अपडेट ली है। तो उन्होंने कहा कि साहब मिर्ज़ापुर सप्लाई है, बिल्कुल चालू है। तो बाकी देखते हैं। हाँ, जयपुर में भी जम के बारिश हुई है आज, ज़्यादातर जगह से बढ़िया ही खबर आई है सर। हर जगह बढ़िया बरसात हुई है और जयपुर में तो 2-3 दिन से अच्छी बरसात है सर। ये इच्छा शक्ति के नहीं होने के कारण की स्थिति है। निर्मल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है सर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्लानिंग अगर होती, इच्छा शक्ति होती तो इतना मुश्किल काम नहीं था। और अभी भी एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत सारे एरिया में हम भी घूमे हैं, हमारे रिपोर्टर घूमे हैं, आपको लाइव भी दिखाया है, मैं भी गया हूं। और 46 करोड़ बहते नज़र आए मुझे तो सड़कों पे। नालों की सफाई के नाम पर जो 46 करोड़ अभी दिए थे ना नगर परिषद ने के साथ, 46 करोड़ के टेंडर हुए हैं सर। आपने कितनी नालियाँ तोड़ करके नई नालियाँ बना दी, आपने पानी की तरह पैसा बहा दिया। बोले साहब 46 करोड़ रुपए में नाले साफ़ हुए हैं, आपका एक भी नाला प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। आप स्वीकार करो या मत करो, इस पर किसी का कोई आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कम जुड़ रहे हैं अभी। रमेश जी नया गाँव से नमस्कार। अजय भाई जयपुर में बारिश बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल जम के बारिश है। नहीं है भाई, मैं स्टूडेंट हूँ। शौकत जी कह रहे हैं नहीं आई है। अच्छा हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको जो मैंने अपडेट ली है। जयपुर में ऑलमोस्ट रोड ब्लॉक हैं और भारी बारिश के कारण बिल्कुल राज्य की राजधानी को भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह देखिए, फिर वही आप कहेंगे कि साहब आरोप और प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। 4-4.5 साल में नगर निकायों पर या ग्राम पंचायतों पर ध्यान दिया ही नहीं गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया ही नहीं गया है। नाले कभी प्रॉपर साफ़ नहीं हुए। 3-4 साल पहले उतनी शायद मुसीबतें नहीं थी। ये आपने हमने प्रैक्टिकली भी देखा है इन चीज़ों को। गंगापुर के उन इलाकों में हमने पानी देखा है सर जिनमें अब से 3-4 साल पहले पानी नहीं भरता था। यह हो सकता है कि प्रॉपर नालों की सफाई हो रही हो। और सबसे बड़ी हंसी की बात देखो, नालों पर तो फुटपाथ बना दिए। पूर्व विधायक के कार्यकाल में हुआ था ये काम, बिना सोचे समझे सांप की जैसी पगडंडी बनू करके नालों पर फुटपाथ बना दिए। वो नाले स्थायी हो गए, अब उनकी सफाई नहीं हो रही है। नाले आपके प्रॉपर चालू हैं ही कहाँ। जल भराव ऐसे नहीं हुआ है, जल भराव इसलिए हो रहा है कि पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। नालों की कमी नहीं है, नालों की चौड़ाई खूब है, लेकिन प्रॉपर सफाई तो कर दो। जो नाले अभी आपने बनाए हैं बस स्टैंड के सामने, उसकी भी हालत देख करके आया हूँ मैं। और बड़े नाले हैं, जो बस स्टैंड का प्रॉपर नाला आप देखो खुला है सर, वो बिल्कुल खुला पड़ा है, उस पर कोई ढकाव नहीं किया गया। अब आप सोच लीजिए कि इसमें आरोप और प्रत्यारोप जैसा मामला नहीं है। बात यह है कि इसके लिए जिम्मेदार है कौन।
सांसद जिम्मेदार है, विधायक जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है, सभापति जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी सामूहिक बनती है और सबकी बनती है। आप मानो ना मानो, जिम्मेदारी सबकी बनती है और सामूहिक बनती है। इस चीज़ को देखना चाहिए। किसानों की फसल के कीट खा रहे हैं अजय जी। हाँ, कीड़े पड़ने की कई जगह से आई हैं। सुबह 6 बजे के बाद लाइट नहीं आई है, लखन जी कह रहे हैं। उदय कला में भी बारिश अच्छी हुई है, आसपास के क्षेत्र में अच्छी हुई है। जुड़ते चलो सर, अभी बहुत कम लोग जुड़ रहे हो। लखन मीना जी कह रहे हैं आज तो पोल खुल गई। पोल काहे की खुली है सर? कौन की पोल खुली है बताओ? इनमें अगर इतनी शर्म होती, बार बार मीडिया अगर इन चीज़ों को लिख रहा है, सर सफाई कर्मी की उसकी पोल खुली, नगर परिषद के दावों की पोल खुली, अब इनको इतनी शर्म होती तो ये तो अब से पहले ही सोच लेते ना इन चीज़ों को कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, मेन प्रॉब्लम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। नालों की सफाई, 46 करोड़ रुपए नाले साफ करने के लिए, नाला एक भी साफ नहीं हुआ, जल भराव यथावत है। सीवरेज वालों ने तो ऐसे ऐसे जख्म दे रखे हैं कि साहब क्या कहें, कहाँ कौन सी गाड़ी किस गड्ढे में चली जाए कोई गारंटी नहीं है शहर में। बिल्कुल लोग अपनी जान हथेली। सालोदा मोड़ पर कभी इतना पानी नहीं देखा गया था सर, जितना पानी सालोदा मोड़ पर और सैनिक नगर पर देखा जा रहा है। शहर की तुलना में ये इलाके ऊंचे इलाके हैं, ये ऊंचे इलाके हैं, उसके बावजूद भी मेन सड़क पर पानी होना, इतना बहाव होना ताज्जुब की बात है। आप देखो सड़कों पर आपको नदी सी बहती नजर आएगी। बाटोदा एरिया में सुबह से लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। आज तो मुहर्रम है, अच्छा ठीक है। खानपुर बड़ौदा में रोड की हालत बहुत ख़राब है, सब जगह हालत ख़राब है भाई, सब जगह। और सबसे बड़ा बीच बस सड़क पर चलने के बजाय डिवाइडर पर चढ़ गई। हाँ बिल्कुल, सालोदा मोड़ से हमने वीडियो चलाया था, फोटो चलाया था कि बीच डिवाइडर जो है उस पर बस चढ़ गई, क्योंकि उसको दिखाई नहीं, पानी इतना हो गया सर, ज़बरदस्त पानी। मानते हैं कि साहब बरसात ज़्यादा हुई, 4-5 घंटे लगातार पानी बरसा, लेकिन सर कुदरत से नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन अपने प्रयास तो पूरे किए जा सकते हैं। आपने तो 4 साल में कुछ नहीं किया, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पर कि साहब नाले साफ करने हैं। कौन से नाले साफ? इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए था, फुटपाथों पर तो लोगों ने कब्जा कर लिया। इतने सालों में शहर के लिए कोई प्लान नहीं बना। हाँ इतना कहूँगा, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी ने ज़रूर इसके लिए एक प्लान बनाया था। आपको अच्छे से याद होगा, उस समय मीडिया में भी आया था कि साहब जो पानी का ऊपर से आता है कहाँ उसको स्टोरेज किया जाए, किस तरह बड़े पाइप डलें, जेल को कहाँ शिफ्ट किया जाए। कई ऐसी चीज़ें थी जो वो उस समय आई थी। एक बार मुझे याद है जो पहले अपने यहाँ एसडीएम हुआ करते थे मुनिदेव जी, उन्होंने भी शहर के लिए कुछ अच्छे प्लान दिए थे, कुछ अच्छे आइडियाज़ दिए थे, मगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाए, धरातल पर आए ही नहीं हो। कोई प्लानिंग आप पे नहीं बन रही कि शहर का, आपको इतना कॉमन सेंस नहीं आ रहा आप में, किस तरह के आप मतलब इस शहर को देख रहे हैं कि शहर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और पानी कैसे निकाला जा सकता है। नहीं, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लाल डायरी, काली डायरी, पीली डायरी, ये सब फालतू की बकवास हैं सर। ये तो चुनावी मुद्दे चलते रहते हैं। सलेमपुर गांव में भी ऐसी नाली बनाएं, एक ही बरसात में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल टूट गई होंगी साहब। नगर परिषद में बिल्कुल, मैं इस बात को कह रहा हूँ, आपकी ईमानदारी के लिए थैंक्स भाई, धन्यवाद सर। और दशहरा मैदान में भी लाइट नहीं है सुबह से, ठीक है। शेयर करते चलो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो। आज तो फ्री होंगे तो कम से कम मैंने सोचा आज आपसे बात कर लें। अच्छा, आप में से अगर कोई अपने वहाँ के कोई हालात बताना चाहे तो आप भी कॉल करके मेरे नंबर पे कॉल करें और आपको भी हम लाइव में जोड़ लेंगे। तो सारे तो नाले बंद पड़े, चौड़ाइयाँ, अच्छा इसके लिए देखो अकेले जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार नहीं है, लोग भी, व्यापारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उतने ही जिम्मेदार हैं। मैं आपको बताऊं, आज जितने नाले भरे पड़े हैं उनमें ज़्यादातर आमजन का या व्यापारियों का जो मटेरियल है, कचरा है, वही मिलेगा आपको। ये नाले ब्लॉक हो कैसे रहे हैं, बड़े बड़े नाले इसी वजह से हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसके लिए हम भी उतने ही जिम्मेदार है सर। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, हमने इसको लेकर के कभी सवाल जवाब नहीं किए जनप्रतिनिधियों से, ना ही ब्यूरोक्रेट से। हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। हम तो सिर्फ वोट बैंक बन करके रह गए कि 5 साल में ये लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, फिर हम वही जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर और पार्टियों की कट्टरता के नाम पर इनको वोट दे देंगे। फिर सारा दर्द, सारी मुसीबत, सारी तकलीफ जो है 5 साल तक जनता को झेलनी पड़ती है। और यही होता है। और होता क्या है, स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं होती है इन हालातों में। नहीं, आज एक बात और बता दूं, बहुत सारे जो स्कूल वाले हैं, कम से कम निजी शिक्षण संस्थान जितनी भी हैं, आज उन्होंने छुट्टी कर दी बच्चों की। ये सबसे अच्छी बात रही और मैं धन्यवाद दूंगा सर। अच्छी बात है कि कम से कम आपने रिस्क नहीं ली बच्चों को लेकर के
पिछली जो 1 हफ्ते पहले जो बरसात हुई थी, आपको याद होगा, वो भी ज़बरदस्त बारिश हुई थी और उसमें रात को 10 बजे बच्चियाँ घर पहुँची हैं, स्टूडेंट फंस गए से विद्यालयों में। तो अच्छा है, समय रहते ही आपने निर्णय ले लिया और ज़्यादातर बच्चों के पास में मैसेज पहुँचा दिया कि भाई आज भारी बारिश की वजह से जो है स्कूलों की छुट्टी रखी गई है, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अपन सिर्फ गंगापुर की बात करेंगे भाई। एहसान खान जी है, नगर पालिका वालों की गलती है, इसमें सारी सफाई कर्मचारी ध्यान नहीं देते। सफाई कर्मचारियों का तो पूरा टाइम ही हड़ताल करने में निकल गया भाई। बोलो गलत कह रहा हूँ तो? 15 दिन में, महीने में, हर महीने 2 महीने में इन्होंने हड़ताल ही हड़ताल करी है। करा क्या है? मैं तो साफ कह रहा हूँ, उनको पैसा नहीं मिला बेचारों को, वो क्या करें, उनकी मजबूरी है भाई, उनकी मजबूरी है। तो हड़ताल ही हड़ताल चलिए, सफाई हुई कहाँ है मेरे को बताओ? सफाई करेगा कौन? तो ये जो है ना, ये तो है मसला कि साहब सफाई नहीं हुई। सफाई तो क्या करें, दयाल नगर मिर्ज़ापुर जिनेंद्र स्कूल के पास में सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। क्यों? आपके यहाँ तो वार्ड नंबर मेरे ख्याल से 3 पड़ता है, वो बुधराम जी का, उसको तो उन्होंने बिल्कुल चमन कर दिया साहब। और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि साहब टूटी पड़ी है, तो बुधराम जी से जाकर के कहो। 3 माह हो गए पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं है। LNT नगर पालिका दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। शायद किसी दुर्घटना का, सर यूँ ले लो इसको सामने, मेरे ख्याल से यूँ करने की बजाय, है ना, फ्रंट में, शायद किसी दुर्घटना का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो तो दुर्घटना का इंतजार। अच्छा, कल का मैं आपको एक बात बताऊं, कल लाइव ख़त्म करने के बाद में जब मैं घर जा रहा था तो तुलारा मैरिज होम के यहाँ मैं निकल गया और वहाँ पूरा, अब इस समय आवारा गोपन से ना पूरा जो वो आपको सड़कों पर बैठा मिलेगा, आप कभी भी निकल के देख लीजिए रात को। तो अचानक धड़ाम की आवाज़ आई, मैंने पीछे देखा तो एक बछड़ा था गाय का, उससे एक मोटरसाइकिल सवार 2 जने थे साहब, बुरी तरह उनका एक्सीडेंट हुआ। एक का तो शायद वो छोटा बच्चा था 12-13 साल का, उसका तो हाथ फ्रैक्चर हो गया शायद। बिल्कुल, हमने तुरंत जा करके उनको उठाया। यहाँ से लाइव खत्म करने के बाद में अब बताओ मुझे किसके खिलाफ FIR दर्ज हो? जिम्मेदार कौन है? एक व्यक्ति जो रोज़ दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है इन आवारा गौवंशों की वजह से। मतलब हर चीज़ का तो आपको पैसा मिल रहा है, हर चीज़ का आपको बजट मिल रहा है, पर ये बजट जा कहाँ रहा है? हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप की नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है भाई। तो ये बात है बिल्कुल LNT की वजह से, लेकिन नगर परिषद को इस पर ध्यान, मॉनिटरिंग ही तो नहीं हुई भाई। रवि जी, लफड़ा यही तो हुआ हमारे गांव में। पिपलाई में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है 10 दिन से। विकास जी कह रहे हैं क्यों, क्या कारण है? विकास जी, अगर आपके यहाँ पानी की समस्या कोई आ रही है तो कोई ट्रांसफार्मर जल गया है या क्या कारण है, एक बार आप मुझे कॉल करके बताएं तो संबंधित अधिकारी से हम बात करेंगे। इनके पास ट्रांसफार्मर ज़रूर नहीं है साहब, ये तो रोज़ाना ये रो रहे हैं साहब, है ही नहीं अभी बिजली विभाग के पास में सामान। ये है ना समस्या। तो शराब के बदले वोट का रिजल्ट है। हाँ, कुछ भी मान लीजिए सरदार भाई, सारा नोट वोट सब में बिकते हैं ये तो। जो बेवकूफ़ है, चाय वालों की सबसे बड़ी भूमिका है डिस्पोजल वहीं फेंक देते हैं, ग्राहक को बाध्य करो। अच्छा एक बात बताओ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर तो वैसे ही बैन लगा रखा है, कितनी रोक हुई बता दीजिए आप। मतलब सिर्फ नियम बन जाते हैं, पालना कोई नहीं होती, और जिस दिन करनी होती है आम आदमी की जाकर के गर्दन पकड़ लेते हैं, उसका चालान काट दिया, जुर्माना भर दिया, चलो। या तो नियम बनाओ मत, बनाते हो तो फिर सख्ती से उनकी पालना होनी चाहिए, तब लोग सुधरेंगे। तो वो चीज़ें डिस्पोजल वाले अकेले जिम्मेदार नहीं है। तो ये बात है साहब, 48 लाख कोई छोटी रकम नहीं। नया बाजार के नालों से एक फावड़ा कचरा भी नहीं निकाला गया। बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ सर कि ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा टेंडर नगर परिषद ने दिया नालों की सफाई के लिए। तो वो बात है, आप में से कोई भी फ़ोन करना चाहे कर सकता है। तो एक तो ये है, और एक दुकानदार और आमजन इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है, मैं इस बात को कह रहा हूँ। और कोई प्लानिंग नहीं है। लाइट के बारे में बिल्कुल शहर में सुबह से बत्ती गुल है, लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जयन साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि साहब सप्लाई कुछ इलाकों की चालू हो गई, कुछ की बंद है। अब बात करते हैं बिजली सप्लाई की। थोड़ी सी बरसात आती है और बिजली बंद, बत्ती गुल हो जाती है पूरे शहर की। क्यों? क्योंकि ये अपने जो पाप है ना, अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर गंगापुर सिटी में ट्रांसफार्मर जो हैं वो या तो नीचे रखे हुए हैं, मतलब फुटपाथ तो बना है पर टूटा फूटा है, आसपास उसके कोई सुरक्षा नहीं है। तो इस पोजीशन में है कि इनको खुद को इस बात का भरोसा नहीं है कि पता नहीं कहाँ फॉल्ट हो जाए, कहाँ करंट आ जाए। ये सही कह रहा हूँ मैं आपसे, इसलिए सबसे पहले तो ये लोग बिजली बंद करते हैं। मेंटेनेंस के नाम पर इनको ये पता नहीं है कि कितने पोल झुके हुए हैं, कितने तार ढीले हैं, कहाँ क्या पोजीशन है, इसका अच्छे से पता है इनको। और इसीलिए सबसे पहले लाइट बंद की जाती है कि पता नहीं कौन कहीं चिपक करके मर गया तो हमारी मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल। हालांकि दूसरा इसका पहलू आप ये भी कह सकते हैं, अरे साहब सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर देते हैं। 70 साल हो गए सर ये सुनते सुनते तो कि साहब सुरक्षा, जैसी आंधी आती है, थोड़ी कोई चीज़ होती है, लाइट बंद कर देनी चाहिए। बंद कर कब तक सुरक्षा की दृष्टि होती है?
मेंटेनेंस के नाम पर भी तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो फिर सुरक्षा की जरूरत कहाँ पड़ रही है? आप अपने आप को और अपने काम को इतना पुख्ता रखिए ना कि आपको लगे कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं सारा काम ठीक है हमारा। तो वो चीज़ है, ये आपको देखने को मिलेंगी। ज़्यादा ट्रांसफार्मरों की यही हालत है, टूटी फूटी स्थितियों में रास्तों में रखे हुए हैं। और आमजन का कामकाज जब बिजली नहीं आती ना तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सुबह से बहुत सारे लोग तो ऐसे बेचारे जो नहाए भी नहीं, बोले साहब मोटर में पानी, टंकी में पानी नहीं है, कैसे करते। तो ये भी सच्चाई है। निचले इलाकों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। शहर के बहुत सारे निचले इलाके ऐसे हैं, उस्मान कॉलोनी की बात कर लो आप, सैनिक नगर से जब फिर आप नीचे की तरफ तलाई की तरफ जाते हो वो निचले इलाके हैं, काजी कॉलोनी में आप चले जाओ, बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ इस शहर का पानी जा करके भरता है। उन पर किसी ने कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। पार्षद हैं वहाँ, वोट मांगते हैं, वोट मिलते हैं, बाकी इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। उदय कला में चंबल का पानी की स्वीकृति मिल गई है, बहुत बढ़िया। इसका भी खुलासा करेंगे किसी दिन। लाइट ही नहीं आनी चाहिए, जनता ही ख़त्म। अच्छा, अब लाइट आ गई है, धन्यवाद। निर्मल जी कह रहे हैं सर सुबह जीजीसी में 6 से 8 AM तक लाइट कटौती कब तक रहेगी? नहीं, कटौती की ऐसी तो कोई घोषणा ही नहीं है भैया। गंगापुर सिटी के जनप्रतिनिधि भूमाफिया बन गए हैं कांग्रेस। और अब ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करने, कोई भी जिम्मेदार है तो आप और हम बुद्धिजीवी हम सब समझते हैं कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। कहने से क्या होता है, जब उनके शर्म ही नहीं है किसी के कि यार हम कुछ कर ही नहीं पा रहे शहर के लिए, तो फिर फ़ायदा आ जाए जी। अच्छा देखो, गड्ढे बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे, गड्ढे ज़्यादा से ज़्यादा अब नज़र आ रहे हैं, उभर करके आ रहे हैं। सालोदा मोड़, एक्सिस बैंक के सामने आदर्श नगर पर आप देख लीजिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं सर कि हालत बुरी है। उदय मोड़ पर आप देख लीजिए, ये तो शुक्र है भगवान का कि ये शोभा यात्रा वाले निकालते रहते हैं। शोभा यात्रा तो ये मिट्टी से, बूढ़े से, किसी से भी भर देते हैं। लेकिन क्या करें, अब सालोदा में, सैनिक नगर में, इनमें तो कोई शोभा यात्रा और नहीं निकलती है ना। तो नए बाज़ार है, नए बाज़ार की स्थिति आप अभी इस समय आप गंगापुर में जाकर के देख लोगे नए बाज़ार की स्थिति। दुकानें बिल्कुल दुकान लेवल तक पानी भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ मग्न एरिया है। मेरे ख्याल से इस जगह के लोगों के लिए इनको मुआवजा फिक्स कर दो बेचारों को कि जितने दिन आपकी दुकान बंद रहेगी ना भैया, उतने दिन का पैसा सरकार देगी आपको। कर दो, क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपके 2-2 लाख रुपए इनाम के भी तो दे रहे हो आप रोज़ाना वीडियो कॉन्टेस्ट में। इतने तो अगर शहर की सड़कों के लिए और उनके लिए मेंटेनेंस के लिए दे देते ना किसी विकास समिति को, अधिकारी कर्मचारियों को नहीं, तुम्हारे अधिकारी कर्मचारियों पर तो भरोसा नहीं है हमको। हाँ, लेकिन अगर विकास समितियों को, कुछ अच्छे लोगों को दे देते ना तो वही करवा देते इन कामों को। तो शायद वजीरपुर में कन्या महाविद्यालय का काम सही नहीं हुआ है, दरार पड़ गई है। हाँ, पहुँच तो गई, OSD मैडम ने जांच तो कर ली उसकी। 50 साल पुरानी मांग पूरे ही उदय कला की। वार्ड नंबर 38-39 में लाइट नहीं आ रही है 5 घंटे से, आ गई होगी अब देखना। इस साल गंगापुर शहर और ग्रामीण दोनों जगह ही बिजली की समस्या आ रही है, पूरे प्रदेश में है भाई। अजय जी, सेठ रोड पर एक भी रोड लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा रहता है। अपने वार्ड मेंबर से पूछो, अभी 10-10 लाइट मिली है इनको। वार्ड नंबर 57 में आज तक सुनवाई नहीं हुई है, रोड नहीं है पूरे। हाँ, शौकीन चौधरी तलावड़ा से लाइट नहीं आनी चाहिए, जनता की है। चलो, कम जुड़ रहे हो। उदय डिस्पेंसरी में डॉक्टर साहब सीट पर बैठकर मरीज नहीं देखते हैं। अरे भाई साहब, अभी देख के आया हूँ मैं, डॉक्टर बैठे हैं कैसे, वहाँ तो पूरी डिस्पेंसरी में पानी भरा है। अभी तो डिस्पेंसरी में डॉक्टर साहब सीट पर बैठकर मरीज नहीं देखते तो कहाँ बैठ करके देखते हैं भाई। उदय में लाइट नहीं आती है, इफ्तिदार कह रहे हैं बात करो। आपकी जो JN महोदय, उनकी भी बड़ी शिकायतें आती हैं, शायद सैफाली अवस्थी मैम है ना, नहीं है अभी, तो थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट किया करें। पर अक्सर उनकी ये शिकायत आती है, सब फ़ोन वोन नहीं उठाती हैं, संतोषप्रद जवाब नहीं देती हैं। तो शेफाली मैम, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। और आज कुछ वीडियो फुटेज हमारे पास ग्रामीण इलाकों में से भी आए थे। छोटी उदय से भेजा गया था कि साहब हाईवे के निर्माण के चलते नालों का ढंग से निर्माण नहीं हुआ, कुछ नालियाँ ऐसी हैं जिनको लोगों ने रोक दिया, अब पानी घरों में भर रहा है। तो छोटी उदय से हमारे पास भेजी थी। कई दर्शक ऐसे हैं जो खुद, मैंने कई बार कहा है, आप खुद कैमरा आड़ा रखिए, लेकिन खड़े कैमरे से मत मनाया करें। आड़ा कैमरा रखिए, वीडियो शूट करिए और अच्छा बोल सकते हैं आप तो अच्छा बोलें। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई ऐसा ना हो जो बेवजह कोई गाली उपयोग कर रहा हो, कोई ऐसी चीज़, मतलब अच्छी लाइव हो आपकी, तो आप चलाएं। अपने वहाँ का जो भी आप जानकारी देना चाहें दे दें और हमारे पास भेज दें, तो हम उसको 100% चलाएंगे। वीडियो कई बार आप जब ढंग का नहीं बनाते ना तो फिर हम नहीं चला पाते, उसको मना कर देती है डेस्क की टीम के साहब, ये नहीं लग पाएगा। सर जी, आपने शहर में अगर कोई काम नहीं हो रहा है, वो कमी हमारे शहर के अधिकारियों की है जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। नो सर, मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जनता को मानता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जनता को मानता हूँ, जिन्होंने कभी इनसे सवाल जवाब नहीं किए, जिन्होंने कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाई, जिन्होंने कभी अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, ना कोई ज्ञापन दिया। मैं जनता को जिम्मेदार मानता हूँ। मुहिम हमने भी चलाई थी सर, कितने लोग जुड़े थे हमारे साथ बता दीजिए आप हमें।
कितने लोग जुड़े, वरना गड्ढे ठीक नहीं हो। जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन जनता तो अपनी ताकत पहचाने। समस्या तो ये है, अगर आप उस मुहिम में हमारा हिस्सा बनते तो शायद हम हर जगह हर कॉलोनी में जा करके उन चीज़ों को दिखाते, लोग हमारे साथ में जुड़ते, आवाज़ उठाते, ज्ञापन देते। क्यों नहीं बनते? बाहर में जाओ, आपकी बड़ी बड़ी सौगातें रही, ये सड़कें फलाना ढीका बनती रहेंगी, बनेंगी जब। फिलहाल तो लोग मर रहे हैं गड्ढों में गिर गिर के, इनकी तो सुध ले लो। आवारा गोवंश सड़कों पर बैठा है, लोग उनसे टकरा करके वो घायल हो रहे हैं बेचारे, और आदमी की चोट लग रही है। बोले टेंडर हो गए, ये हो गया। ठेकेदारी प्रथा तो ऐसी निकल गई ब्यूरोक्रेट्स को, अब क्या कहूँ सर मैं आपसे। तो ग्रामीण क्षेत्र से भी आज बहुत सारे वीडियो और फोटो हमारे पास में आए। छोटी उदय है, कर्णपुर के कोंडड़ी से आया। सरकारी विद्यालय की स्थिति बड़ी ख़राब है साहब, पूरा विद्यालय चूचा रहा है, छत टपक रही है उसकी, और दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में सरकारी विद्यालय, ऐसे विद्यालय भी बहुत सारे हैं साहब। लेकिन क्या करें, हम तो क्रमोन्नत करने पर लगे हुए हैं, सबको अंग्रेजी मीडियम बना दो। अरे भाई पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक कर लो विद्यालयों का। कितने टीचर हैं, कितने चपड़ासी हैं, कितना स्टाफ है, आपको यही पता नहीं है। बादशाह पंडित जी सी सबसे ख़राब शहर। ख़राब नहीं है सर, कोई ख़राब नहीं है, शहर सब अच्छे होते हैं। जागृत होना चाहिए सर जी अपने शहर में, ठीक है ना। तो ये है, और मेरे ख्याल से अच्छे जुड़ गए लोग। और आप लोग भी अपनी कोई खबर वीडियो हो तो ज़रूर भेजना। मैंने आपको आज बोला भी था, अगर कोई फ़ोन करना चाहे तो फ़ोन कर सकता है। और सुबह CS जो हैं प्रदेश की CS उषा शर्मा, वो आज करौली के दौरे पर थी। तहसीलदार महोदय प्रोटोकॉल के तहत उनको रिसीव करने गए थे, वो करौली निकल चुकी हैं, तो अभी वहीं हैं। और इसके अलावा कोई बड़ी खबर नहीं थी। लाइट की मैंने अपडेट आपको दे दी। और हाँ, अगर और लाइट की मालूम करनी है तो 9413-390-464 ये नंबर आप लिख लीजिए। ये JN सिटी के नंबर हैं जिनसे आप कॉल कर सकते हैं। उठा लें तो अच्छी बात है, वैसे उठा लेते हैं अक्सर वो, हमारा तो हमेशा उठा लिया, और अगर नहीं उठाया तो कॉल बैक कर देते हैं। तो धन्यवाद, ठीक है ना। शहर की अपडेट, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप नहीं, बस जनता को जागरूक होना पड़ेगा सर, और बैठ करके बेस्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। गंदी राजनीति, धोती बाही लूटने से कुछ नहीं होता, इनसे नहीं चलते। बस सस्ती लोकप्रियता हासिल करके आप वोट हासिल कर सकते हो, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए तो बैठ करके विचार विमर्श करने पड़ेंगे और प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप सभी का। शेयर जरूर करना इसको थोड़ी सी दबा के। नमस्कार। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।